नमस्कार दोस्तों, वाइट फ्रेम थिएटर मथुरा की ओर से मैं मनोज राठौर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। और फिर बात करते हैं एक्टिंग पर, अभिनय पर। इमेजिनेशन, कल्पना। इमेजिनेशन पावर जो है वो एक्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ से होती है एक्टिंग, आपके दिमाग से। बाहर से आप कितना भी कैलकुलेशन कर लें, कितना भी गणित लगा लें, कितनी भी तैयारी कर लें, अगर आपके यहाँ कुछ नहीं है तो वो जो आपका अभिनय है वो सब आर्टिफिशियल दिखाई देगा, बनावटी दिखाई देगा। तो इमेजिनेशन, कल्पना, जैसा कि इमेज, किसी चीज़ की हम इमेज बनाते हैं तो ऐसे ही हम अपने दिमाग में चीज़ों की इमेज बनाते हैं। और हमारी कल्पना शक्ति जितनी गहरी होगी, जितनी डीप होगी, उतने ही अच्छे एक्टर हम हो सकते हैं। अब समझिए, मैं कुछ भी परफॉर्म कर रहा हूँ। अब मैं खड़ा हूँ यहाँ बंगाली घाट पर, बड़ी सुंदर जगह है, हमेशा आपको दिखाते हैं। हमारे लिए ये जगह बड़ी शुभ भी है। अब मैं कुछ परफॉर्म करता हूँ तो मैं जो भी परफॉर्म कर रहा हूँ वो सिचुएशन मुझे क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करनी पड़ेगी, कल्पना करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, साथ मैं सो नहीं पाया, तो जाने क्यों हर बार बिस्तर पे जाके लेटता था और नींद जैसे आने को तैयार ही नहीं थे। बार बार लेटता, उठ जाता, खिड़की के पास जाता, कभी खिड़की खोल के बाहर देखता, सड़क पर लोग आ रहे थे, जा रहे थे। सोचता कि शायद इन लोगों को भी नींद नहीं आ रही होगी, इसीलिए रात में कहीं जा रहे हैं। फिर आकर लेट जाता, कभी उठकर कोई किताब पढ़ने लगता, फ्रिज से निकाल कर पानी पीता, फिर लेट जाता कि शायद नींद आएगी। अगर सारी रात निकल गई, नज़ारा फिर से लीजिए। हर बार आपको ट्रेन का नज़ारा लेने को मिलता है। प्रमोद जी आज हमारे साथ हैं, तो आपको ट्रेन का नज़ारा कराएंगे, फिर हम बात करेंगे। हाँ, तो वही गाना, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, आपको हर बार सुनाई देगा जब भी हम बंगाली घाट पर होंगे। और अभी एक दो और हमारे ठिकाने हैं, वहाँ से भी हम वीडियोस बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो बात वही चल रही थी, मैं कुछ को फॉर एग्जांपल आपको परफॉर्म करके दिखा रहा था। तो मैंने इमेजिन किया, मैंने कल्पना की कि मैं कोई ऐसा किरदार हूँ जो अपने बारे में बता रहा है कि एक रात मेरी ऐसी बीती जब मुझे रात भर नींद नहीं आई। कभी मैं उठता था, कभी खिड़की के पास जाता था, कभी फ्रिज से निकाल के पानी पीता था, कभी सो जाता था, नींद आने को तैयार नहीं थी। और फिर सुबह मुझे खबर मिली कि मेरी जो दोस्त थी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और सारी रात वो ज़िंदगी मौत से लड़ती रही। और सुबह जाकर थोड़ी सी उसके ज़िंदा रहने की उम्मीद बनी। तो क्योंकि रात भर वो भी मुझको वहाँ याद कर रही थी, उस परेशानी में, उस तकलीफ़ में, इसलिए मैं भी यहाँ बेचैन हो रहा था। तो ऐसा मैंने इमेजिन किया, ऐसी मैंने कल्पना की, तो वो चीज़ मेरे उसमें दिखी। तो इमेजिनेशन के लिए एक्टर को एक्सरसाइजेस करनी ज़रूरी होती हैं। और इमेजिनेशन के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। अगर कभी आप हमारे वर्कशॉप में आएंगे, रहेंगे, तो हम बहुत सारी एक्सरसाइजेज आपको कराएंगे। तो सिंपली एक तो एक्सरसाइज आपको बता देता हूँ जिसमें कि मेडिटेशन है।
और मेडिटेशन में भी जिसको हम कहेंगे हिप्नोसिस, सम्मोहन। एक्चुअली सम्मोहन का मतलब हमने बड़ा गलत निकाल लिया है कि कुछ जादू टोनी टोटके जैसी कोई चीज़ होती है सम्मोहन। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। कुछ नासमझ लोग सम्मोहन का इस्तेमाल उस तरीके से भी कर लेते हैं। सम्मोहन का मतलब एक्चुअली होता है सुझाव देना, है ना, किसी को भी सजेशन देना, चाहे अपने आप को हम सजेशन दें, चाहे हम किसी और को सजेशन दें। तो जब भी हमारे माइंड को कोई सजेशन मिलता है ना, तो हमारा माइंड उस सजेशन को देर सवेर आगे पीछे क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है और उसको मानने लगता है ना। तो जब हम एक्सरसाइज कराते हैं तो आपको आँख बंद करके बैठाते हैं, म्यूज़िक वगैरह चलाते हैं, आपको सजेशन देते हैं कि अब आप कल्पना करें कि आप कहीं नदी के किनारे बैठे हैं और नदी का बहाव जो है वो आपको दिख रहा है, और बहाव जो है अब धीरे धीरे तेज़ हो रहा है, और तेज़ हुआ और तेज़ हुआ और तेज़ हुआ। सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं और पहाड़ों के पीछे से आपको आसमान दिखाई पड़ रहा है जो बड़ा सुंदर लग रहा है। तो इस तरह के हम सजेशन देते जाते हैं और आप वहाँ आँख बंद करके बैठे हैं, तो आपका माइंड धीरे 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 उन सजेशंस को पकड़ने लगता है, उनको फॉलो करने लगता है। लेकिन अगर आप अकेले में इस अभ्यास को कर रहे हैं तो या तो आप किसी एक्सपर्ट से या उससे कुछ सजेशंस क्या करें, रिकॉर्ड करा लें और उनको प्ले कर दें, या न रिकॉर्ड कराएं तो आप कोई म्यूज़िक वगैरह चला लें जो रिलैक्सिंग हो, आपको शांति दे सके, सितार है, बांसुरी है, पियानो है, कुछ भी है, और आप खुद कुछ ऐसी इमेजिनेशन शुरू करें। शुरुआत पॉजिटिव से करें, है ना, मतलब हंसी खुशी वाली चीज़ों से करें जिसमें आप अच्छा फील करें। दुख वाली चीज़ों में अकेले ना जाएं, उसके लिए कोई एक्सपर्ट आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि किसी दुख की सिचुएशन में अगर आप एंटर कर जाते हैं तो वहाँ से वापस लौटना ज़्यादा जो है कठिन होता है बजाय किसी सुख की कंडीशन के। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर आप कहीं भी बैठे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, टहल रहे हैं, कुछ भी आप कल्पना करना शुरू कर सकते हैं। जैसे अब आप गर्मी में बैठे हैं तो आप कल्पना करें कि आपको ठंड लग रही है, आपको ठंड लग रही है। आप कुछ नहीं कहेंगे, ये बात ही अपने आप से कहेंगे, मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। इस अभ्यास को अगर आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे अगर आप गर्मी में भी बैठे हैं तो आपको ठंड लगने लगेगी, क्योंकि आपके माइंड ने उस सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्टर के लिए मेडिटेशन, हिप्नोसिस, ये सब बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। हिप्नोसिस भी मेडिटेशन का ही एक पार्ट है, ध्यान का ही एक पार्ट है। ध्यान पर अभी हम आगे चलकर और बात करेंगे। तो ये हमने बात की इमेजिनेशन की, कल्पना की। अब इसके साथ ही एक दूसरी चीज़ पर हम बात करते हैं, और वो बात करते हैं हम ऑब्जर्वर पर, साक्षी पर। एक्टर के अंदर एक ऑब्जर्वर, एक साक्षी का होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपके दिमाग का एक हिस्सा लगातार ये देखता रहे कि आप क्या कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, अभी एक बच्ची थी हमारे ग्रुप में, तो एक सीन उसको करना था, बड़ा वैसा सीन था, मतलब कहना चाहिए डिप्रेसिंग मूड का सीन था। मतलब उसको कोई खींच के ले जा रहा है रेप वेप करने के लिए, उसके सामने बहुत लोग मार दिए जाते हैं। तो नई बच्ची थी, अभी वर्कशॉप में आई थी, तो जैसे ही वो उस सीन को करती थी, मतलब रिहर्सल में, तो वो उस मूड में जैसे ही जाती थी तो उसका मानसिक संतुलन खो जाता था, और फिर उसको उस जो है सिचुएशन से वापस लाने में काफ़ी समय लगता था, काफ़ी मेहनत लगती थी। तो फिर मैंने उसको कहा कि आप बेटा एकदम से उस सिचुएशन को मत इमेजिन कीजिए, बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम आराम से एंटर करिए, और अपने दिमाग के एक हिस्से को आप एकदम जो है सक्रिय रखिए इस चीज़ के लिए कि आप एक्टर हैं और एक्टिंग कर रही हैं। आपका एक माइंड का हिस्सा ये देखता रहे ताकि उस सिचुएशन से आप वापस लौट सकें। तो एक्टर, जैसा मैंने आपको अभी इस एग्जांपल से बताया, उस बच्ची के एग्जांपल से, कि केवल इमेजिनेशन में अगर आप चले गए और उस इमेजिनेशन के साथ साथ आपके अंदर ऑब्जर्वर नहीं रहा, देखने वाला नहीं रहा, तो उस सिचुएशन से वापस लौटने में आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। साथ ही साथ बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आएंगी, क्योंकि आपको डायलॉग्स भी याद रखने हैं, आपको मूवमेंट्स भी याद रखने हैं, आपको एक्शन भी याद रखने हैं, आपको रिएक्शन भी याद रखने हैं, आपको को एक्टर्स का भी ध्यान रखना है, आपको लाइट्स का भी ध्यान रखना है। अगर आप फिल्म में कर रहे हैं तो आपको कैमरा की पोजीशन का भी ध्यान रखना है कि कैमरा किस पोजीशन पर लगा हुआ है, उसके हिसाब से मुझे क्या अपने पोस्चर्स रखने हैं, क्या चीज़ें रखनी है। तो इतनी सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इमेजिनेशन,
और ऑब्जर्वर, दोनों चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। यानी आप कल्पना भी करें और कल्पना के साथ साथ आपके दिमाग का एक हिस्सा ये देखता भी रहे कि आप क्या कर रहे हैं। ऑब्जर्वर के अभ्यास के लिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज है जिसको कि हम कहते हैं साइलेंट सिटिंग। आँख बंद करें, बैठ जाएं, पीठ सीधी रखें और आपके माइंड में जो भी थॉट आ रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, आप किसी भी थॉट को रोकने की कोशिश मत कीजिए। अच्छे विचार आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं उनको आने दीजिए। आप अपने दिमाग के एक हिस्से को सक्रिय कर लें और आपके दिमाग का एक हिस्सा ये देखता रहे कि ये विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप अलग हैं, विचार अलग हैं। ये अभ्यास आप कर सकते हैं। ये ध्यान की भी प्रक्रिया होती है और ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण क्रिया है ध्यान की, साइलेंट सिटिंग। धीरे 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 आप इससे ध्यान में भी प्रवेश करने लगेंगे और फिर ध्यान की जो अंतिम अवस्था है जिसे हमने समाधि कहा है, वहाँ तक भी आप पहुँचेंगे। लेकिन वो एक लंबी प्रक्रिया है। शुरुआत में एक्टिंग के लेवल पर इसको करें, कंफर्टेबली करें। तो हमने बात की ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वर की और इमेजिनेशन की, कल्पना की। तो आज के वीडियो में इतना ही और फिर आपसे भेंट होगी। और अभी हमारे ग्रुप से प्रमोद जी हमारे साथ हैं, प्रमोद लवानिया जी, तो वो एक बार फिर आपको थोड़ा यहाँ की बंगाली घाट की सुंदरता से जो है रूबरू कराएंगे और वो भी कुछ अपनी बात कहेंगे। और मैं अभी आपसे नमस्कार करता हूँ, फिर मिलेंगे। राधे राधे।